Hello students, we are going to solve a numerical problem. In this numerical problem, there are two bodies of identical masses. M1 is equal to M2 is equal to M. The second object is in state of rest and the first one is moving with some velocity, say it is U1. Then what you have to prove? I am supposing the collision is elastic collision. In this case, you have to prove that they will move at right angle to each other after collision. This you have to prove. यानी हमारे पास दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, टारगेट जो है रेस्ट में रखा हुआ है और जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो किसी वेलोसिटी से इसे स्ट्राइक कर रहा है. कोलिजन को इलास्टिक मानते हुए हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे स्कैटर होंगे. यही क्वेश्चन हमने लिखा हुआ M1 M2 और ये स्कैटर हो रहे हैं एक दूसरे से कोलिजन के बाद. थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमको प्रूव करनी है 90 डिग्री में. यही क्वेश्चन लिखा हुआ है. इन एवर फिगर प्रूव दैट इफ M1 इज इक्वल टू M2 एंड कोलिजन इज इलास्टिक देन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. लेट अस सॉल्व इट. जब कोलिजन इलास्टिक है तो सबसे पहले इसमें हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 m1 u1 स्क्वायर और इसकी तो 0 हो जाएगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर. अब यहाँ m1 m2 दोनों की वैल्यू सेम है तो m सब कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 कैंसिल हो जाएगा. यहां से रिजल्ट मिलेगा आपको u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. ये आप लिख सकते हैं. आई एम सपोजिंग दिस टू बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब आप देखें इसका रिजोल्यूशन हम कर रहे हैं. ये हो जाएगा v1 cos थीटा and this will be v1 sin theta. इसी तरह से this will be v2 cos phi and this can be written as minus v2 sin phi. y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है तो इसको जब पॉजिटिव आप ले रहे हो तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको नेगेटिव लेंगे. अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर रहे हैं. x एक्सिस पे इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस. इसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हो? दिस इज m1, हम m ही लिखते हैं. m u1 इज इक्वल टू m v1 cos थीटा x एक्सिस पे प्लस इसका क्या हो जाएगा m v2 cos phi. आप चाहें तो m1 m2 लिख सकते हो, m1 m2, लेकिन जो है जब दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m प्लेस करोगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये मिल जाएगा आपको u1 इज इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2 cos phi. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ये सेकंड इक्वेशन होगी. अब आप देखें y एक्सिस पे क्या हो. y एक्सिस पे इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस. y एक्सिस पे कोई मोमेंटम है नहीं, 0 और यहां भी 0 है तो 0 इज इक्वल टू यहां पे क्या लिख लेंगे m1 v1 sin थीटा और यहां क्या हो जाएगा माइनस m2 v2 sin phi. ये लिख सकते हैं. यहां से आप क्या लिख लोगे m1 m2 दोनों से मैं कॉमन ले लेंगे यानी ये फाइनली जो है ये इक्वेशन हम लिख पाएंगे 0 इज इक्वल टू v1 sin थीटा माइनस v2 sin phi. इक्वेशन नंबर. ये हमारे पास तीन इक्वेशंस मिल गए. हमारे पास तीन इक्वेशंस मिले हुए हैं. अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके हम प्रूव करने वाले हैं थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 0. तो हम क्या करते हैं
यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड एंड देन एडिंग विद ईच अदर. व्हाट यू कैन राइट? u1 square plus 0 square, that will be u1 square is equal to this square plus this square, and this is what? v1 cos theta plus v2 cos phi whole square. So it can be written as v1 cos square theta plus v2 square cos square phi plus 2v1 v2 cos theta cos phi. 2v1 v2 cos theta cos phi. और ये लिख लेंगे प्लस v1 sin थीटा माइनस v2 sin phi, इसका भी होल स्क्वायर करना है, तो v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi माइनस 2v1 v2 sin थीटा sin phi. इतना हम लिख सकते हैं. इसके बाद आप देखें ये हो जाएगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, बोथ विल बी v1 स्क्वायर इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1 प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस v2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi, दैट विल बी v2 स्क्वायर. एंड हियर टेक 2v1 v2 कॉमन multiplied by cos theta cos phi minus sin theta sin phi, and this can be written as cos theta plus phi. Cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin. अब आप यहां से इक्वेशन फर्स्ट देखें, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो इन दोनों की जगह पे आप u1 स्क्वायर लिख लोगे, u1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2v1 v2 cos थीटा प्लस phi इज इक्वल टू 0. v1 0 है नहीं, v2 0 है नहीं, 2 0 है नहीं, इसलिए 0 क्या होगा? 0 होगा cos थीटा प्लस phi इज इक्वल टू 0. और ये 0 कब होता है? 90 डिग्री के लिए, यानी cos 90 डिग्री. व्हाट दिस इंप्लाइज? दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस phi इज इक्वल टू 90 डिग्री. हेंस प्रूफ. इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट्स जो है कोलाइड करेंगे, दो आइडेंटिकल मासेस हैं, एक रेस्ट में है और दूसरा जो है उससे जब स्ट्राइक कर रहा है, कोलिजन इलास्टिक हम एज्यूम कर रहे हैं, तो आफ्टर कोलिजन दे विल स्कैटर, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पे मूव करेंगे. हेंस प्रूफ. थैंक्स.